bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. मूर्ख के लिए सर्वोत्तम आश्रय, सर्वोत्तम हथियार है मौन रहना, चुप रहना। जब तक चुप रहते हैं, मुंह बंद रहता है, तो उनकी मूर्खता, बेवकूफी ढकी रहती है, और जैसे ही मुंह खोलते हैं, उनकी मूर्खता का, उनका आईक्यू का पूरा उजागर हो जाता है। आपका आईक्यू पूरा खुल जाएगा। इसलिए अगर मूर्ख हैं तो सबसे अच्छी बात है कि मुंह बंद रखें। अगर मूर्ख जब मुंह खोलता है तो उसकी मूर्खता और उस मूर्ख का पूरा 0 आईक्यू उजागर होता है। तो ये जो महान वैज्ञानिक व गणितज्ञ, ये साइंटिस्ट भी हैं, मैथमेटिशियन भी हैं, बहुत कुछ हैं, इनका एक नया धमाका, बहुत बड़ा धमाका क्या है कि नया जीएसटी गणना का फॉर्मूला निकाला है कि कैसे जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है। जीएसटी कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है इनके अनुसार। कोई नहीं जानता आप कितना जीएसटी दे रहे हैं, तो आप कैसे जानेंगे आपका जीएसटी कितना है? वो कैश मेमो में देखकर नहीं होता है, वो बिल देखकर नहीं होता है, जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है किस पर कितना जीएसटी, उसे देखकर नहीं, आपका जो कैश मेमो में लिखा रहता है उसको भी नहीं। इन्होंने नया जीएसटी कैलकुलेशन का फॉर्मूला बड़ा जबरदस्त निकाला है, और इसी जबरदस्त फॉर्मूला के कारण राहुल गांधी के हर भाषण से बीजेपी के वोट में 10% का इजाफा होता है। एक भाषण देते हैं तो उस भाषण को सुनने वाले जितने हैं, उनका 10% बीजेपी को वोट देता है। तो सुनिए ये क्या कहते हैं, बड़ा जीएसटी का इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, सुनिए। और आप लोगों को मालूम ही नहीं है, आपको मालूम नहीं कि आप जीएसटी कितनी देते, ठहर जाओ, आपको मालूम नहीं कितनी जीएसटी देते हो। ये जाति जनगणना से ये आपके सामने आ जाएगा पूरा। यानी जाति जनगणना से आपको मालूम हो जाएगा कि आप कितना जीएसटी देते हैं। एंड जीएसटी का कैलकुलेशन, कितना परसेंटेज ओबीसी है, कितना परसेंटेज पिछड़ा है, कितना परसेंटेज शेड्यूल कास्ट है, इसी परसेंटेज से आपका जीएसटी का भी कैलकुलेशन होगा। यानी आप कितना जीएसटी देते हैं, तो वो जाति जनगणना देख लीजिए, कितना ओबीसी है, कितना बैकवर्ड है, उसी से आपका जीएसटी का कैलकुलेशन हो जाएगा। है, लेकिन दुख की बात है कि ये जो वायनाड से लड़ रहे हैं, एक बहुत ही तगड़ा उम्मीदवार के साथ, और लेफ्ट इन्हें सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, समर्थन भी नहीं कर रहा है, इनका तो हारना करीब करीब तय है। और अमेठी के बारे में इन्होंने सोचा नहीं है, इनका खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, इन्होंने सोचा नहीं है, लेकिन वहां भी हारने की संभावना है। तो लोकसभा में शायद बहुत ही मनोरंजन नहीं होगा इस बार। अगर कॉमेडियन और जोकर केरला से हार जाते हैं, अगर अमेठी से लड़ते हैं वहां से भी हार जाते हैं, तो अगली लोकसभा में मनोरंजन की बहुत कमी होगी, क्योंकि कॉमेडियन एंड जोकर की कमी बहुत बुरी तरह लोग महसूस करेंगे। तो ये था जीएसटी का कैलकुलेशन का नया फॉर्मूला, जाति जनगणना। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।